थी कि हम बीजेपी मतलब क्या सरकार ही बोली थी कि बोली थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी मतलब कि देंगे पूरे देश को, लेकिन वो इस बात पे अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार तो कर दी, लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे देश में कि जिस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ही स्पीड से ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन गलत बात नहीं है, लेकिन इनका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा, ये कोशिश कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको ये लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं, तो ऐसा तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बेरोज़गारी की समस्या को करीब से हम जानने के लिए आज हम इस जैन कॉलेज के प्रांगण में उपलब्ध हैं, या कह सकते हैं कि हम अभी हाजिर हैं, जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह है जो छात्र ये भविष्य तलाश रहे हैं और इस तरह से तैयारी करते हैं यहाँ पे। और इस तरह का ये जो नज़ारा है ये आपको हर दिन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पर कि छात्र बैठ करके रोज़गार की तैयारी करते हैं, नौकरी की तलाशी करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जो ये छात्र पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खास करके बिहार जैसे राज्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, तो आखिर इन युवाओं का जो भविष्य है वो स्टैंड कहाँ करेगा? इन चीज़ों को आज जानने के लिए हम इन छात्रों के बीच में पहुँचे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो अपेक्षाएँ हैं सरकार से वो क्या हैं, और आने वाले टाइम पे रोज़गार के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो रोज़गार को लेकर के किस तरह के सपने देखते हैं, या फिर इनकी जो तैयारी है वो किस तरह की है, सरकार से उम्मीदें क्या है, और आने वाले टाइम पे ये अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम जानने के लिए, तलाशने के लिए सीधा हम पहुँचे हैं आज इन नौजवान, हम कह सकते हैं कि युवा छात्रों के बीच में, और हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, सपने क्या हैं, भविष्य क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पे जैन कॉलेज आरा में, और इस जैन कॉलेज आरा का एक बहुत बड़ा प्रांगण है और इस प्रांगण में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपनी भविष्य को तलाश रहे हैं, और भविष्य को तलाशते हुए यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे, मैं दिखाऊँगा एक करके। और इसी बीच में हम इन छात्रों से बात करेंगे कि आज के टाइम में जिस तरह से देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है बहुत तेज़ी के साथ, तो ये जो हमारे युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अपना भविष्य कैसे तलाश रहे हैं, या फिर आने वाले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद अपने आप को कैसे स्टैंड करेंगे अगर हम रोज़गार के पर्पज़ से बात करें तो आइए हम कुछ बात करते हैं इन्हीं छात्रों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव पड़ेगा। सत्येंद्र कुमार जी बताइए ज़रा सा कि आने वाले टाइम पे भारत का भविष्य कैसा रहेगा, खास करके रोजगार की हम बात करें तो? देखिए, रोजगार की तरह देखा जाए तो बहुत दिक्कत है। देखिए, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग को तो बातें मत कीजिए, हमारे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा, चाहे लेकिन नौकरियाँ भी कम हो जाएगी। जितना सरकारी नौकरियां है, मान लीजिए समय समय पर भी नहीं आएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसमें जो पूरा मतलब कि आदमी जनसंख्या मतलब कि कम हो जाएगी। ये सब तरह का है, सब प्राइवेटाइजेशन से मतलब खुश है। हाँ। लेकिन देखिए, नौकरी देना एक तरह से सरकार के हिसाब से देखें, आप लोग पढ़ते भी हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी आता है कि एक नौकरी देना ये सरकार के फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। मान लीजिए आपको नौकरी मिल नहीं रही है, क्या विचार है आपके? 2 साल आने वाले 3 साल में आप कहाँ स्टैंड करेंगे अपने आप को? देख लिया, अगर मतलब कि अगर नौकरियां नहीं आती है 2-3 साल में बहुत लोगों की एज खत्म होने वाली है, हो जाएगी, समझिए। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, अब हम लोग लगता है कि अब कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी एक तरह से यंग जनरेशन के साथ, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। आप भी कुछ बताइए, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप यहाँ पे? बताइए क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स है। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? आने वाली है जॉब, वही किस जॉब की तैयारी? कल तो बिहार दरोगा का एग्जाम है, वही। अच्छा, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप। अच्छा, ओवरऑल जैसे अगर मान लीजिए हाल के सालों में अगर हम बात करें, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जो एक तरह से वैकेंसी का जो रेट था या जिस तरह से वैकेंसीज आ रही थी मार्केट में, क्या उसी हिसाब से चल रहा है अभी भी उतना ही? जो तो आप तो देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, कितना एग्जाम हो रहा है। बहुत स्थिति दयनीय हो चुका है। ऐसा रहेगा तो आने वाला कल तो इतना बेरोजगार हो जाएगा ना, तो अमेरिका ऐसा देश
अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ गरीब का मरना निश्चित है। बिल्कुल, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। यहाँ तो इतना है, तो यहाँ गरीब धनी सब मरेगा। अच्छा, बिहार जैसे राज्य की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत अभाव है, इंडस्ट्री का अभाव है, और हमारे सामने जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं आज के टाइम में जो तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार जैसे अगर राज्य के लिए हम बात करें तो आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है, रोजगार के लिए क्या साधन हो सकता है हमारे राज्य में अगर बात करें या देश के हिसाब से बात करें, क्या हो सकता है? देखो, हमारे हिसाब से यहाँ पर बिहार में कम से कम फैक्ट्री लगानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर आने वाला रोजगार के लिए हम लोग फैक्ट्री का तो वैकेंसी तो आ नहीं रही है। बिहार का स्थिति भी दयनीय है, यहाँ पर समूचा चीज़ बंद है। देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों के लिए रोजगार के लिए कम से कम फैक्ट्री लगाना जरूरी है, नहीं तो हम लोग तो बहुत आने वाला समय में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग रही है, दूसरे राज्य में यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो वहाँ इज्जत देखिए कितना दूर दूर कर कर भगा रहा है। फिर भी वहाँ के लोगों को, जहाँ हम लोग जाते हैं गरीबी के लिए जाते हैं, वहाँ पर वो लोग 15-20 हज़ार के महीने के लिए मने करते हैं। और यहाँ के जो लोग जाते हैं उनको 10 हज़ार में नौकरी करने वाला तैयार है, क्योंकि बेरोजगारी है, करना जरूरी है। परिवार कैसे चलेगा? नहीं करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ महत्व नहीं रह गया है बिहार का। कंपनियां बनाइए और देखिए बिहार का। चलिए, बहुत बहुत अब बजट में बहुत कुछ पास हो रहा है, और देखिए तो कुछ भी अंदर से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से इतना चमक चल रहा है ना, अंदर से कुछ नहीं। क्या बोले, हम बहुत कुछ बोल दिए। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी को लेकर के, और अभी जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं की एक पूरी लंबी टोली बैठी हुई है, और ये सारे लोग यहाँ ग्रुप में बैठे हैं और ग्रुप में बैठ करके एक तरह से परीक्षा की ये तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का एक तरीका है इस जैन कॉलेज में, ये परिस्थिति रोज़ ही देखी जा सकती है यहाँ पे, और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, भविष्य को तलाश रहे हैं, अलग अलग नौकरियों की ये तैयारी करते हैं। तो ज़रा हम इन छात्रों से, ये जो युवा छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में भविष्य को लेकर के, रोज़गार को लेकर के ये किस तरह के सपने देख रहे हैं और अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा पैर हटाएंगे क्या? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशु राय हुआ। अंशु राय जी सर। अंशु राय जी, बताइए, भारत में बेरोजगारी की जो ये स्थिति है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से तो हम लोग नाउम्मीद हो गए हैं। बिल्कुल। हम लोग सरकार बनाए हैं, लेकिन जहाँ तक जनरल कंपटीशन का बात है, जनरल कंपटीशन में कोई भी परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही है। हम लोग 2014 का भर्ती हम लोग का अभी क्लियर हो रहा है। अभी जो हम लोग का रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, दरोगा का एग्ज़ाम का डेट दिया है, ये सब वैकेंसी 2017-18 में हम लोगों ने फिलअप किया है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम। तो आप ही बताइए कि छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा? जब एक वैकेंसी को क्लियर करने में 7 से 8 साल लगेंगे, तो हम छात्र कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो सरकार ये लॉजिक दे रही है कि देश में प्राइवेटाइजेशन अगर बढ़ेगा तो उससे देश में रोजगार बढ़ेगा। आप इससे कितना सहमत हैं फिर? हम लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का उम्र 30-31 साल हो गया है। अब हम लोग कहाँ प्राइवेट में जाएंगे? आप ही बताइए। प्राइवेट में भी युवाओं का खोज हो रहा है। सारा उम्र हम लोग को तक बीत गया यहाँ जनरल कंपटीशन में, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं। अब हम लोग क्या करें? हम लोग के पास तो कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कट करो। और केंद्र सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा शिंकू कुशवाहा नाम होगा। शिंकू कुशवाहा जी। हाँ। शिंकू कुशवाहा जी, बताइए कैसी तैयारी चल रही है और क्या भविष्य तलाश रहे हैं? तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं कि जनरल कंपटीशन का ही, और ये रहा केंद्र सरकार का। तो बोले थे ये नरेंद्र मोदी जो शुरू में आए थे कि 6 मंथ के अंदर कोई भी हम क्लियर करेंगे बहाली। वो खुद हम लोग भी खुश थे कि हाँ 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग का बिहार सरकार को भी देखें तो 2014 में जब ये एक बिहार एसएससी के फार्म आई थी, तो फार्म जब आई थी तो हम लोग का उम्र नहीं हुआ था उस समय, मतलब 1-2 मंथ के लिए हट रहा था। लेकिन जैसे ही अब हम लोग का उम्र हो गया तो आज तक बहाली ही नहीं आई, और बहाली जो भी आई वो दौड़ पर हुई। तो सारा लड़का दौड़ तो नहीं नो कॉलेज, मेरा बार बार रिजल्ट आ रहा है लेकिन दौड़ में छट जा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा उससे?
तो हमें पढ़ाई वाला चीज़ ना चाहिए, दौड़ वाला चीज़ तो आप भर्ती कराइए नहीं रहे। तो ये दिक्कत है, समस्या लेकिन है। सरकार का ये दलील ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, इससे देश में रोजगार बढ़ेगा। कैसे ये देश में रोजगार बढ़ेगा? हमारे पास स्किल क्या होगा आप ही बताइए। अब हम लोग स्किल के लिए तलाश करेंगे कि हम लोग एथी करेंगे, खेती ही करेंगे, वो वही होगा। स्किल ही नहीं है हमारे पास। स्किल होगा हम लोग भी उधर हिल जाते कि इंजीनियरिंग साइड में चल जाते। बाप का पैसा होता तो 2-4 बीघा बेच उच कर जाते हम लोग भी। इस लाइन में हिलते क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हम लोग के पास, पिताजी के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग इसी लाइन में हो गए, जल्दी नौकरी ले लिया जाए, कुछ उनका भी बोझ हल्का हो। तो दिक्कत तो हो रहा है। हमारे पास तो पैसा नहीं है कि इंजीनियर करें, डॉक्टर कर लें, हम भी जाएं, रूस जाएं, वो तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ये बात है। ठीक है। दोस्तों, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम और बैठे हैं। कुछ यहाँ पे छात्र हैं जो भविष्य को एक तरह से कह सकते हैं कि तैयार कर रहे हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और इनसे हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में खास करके सरकारी नौकरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका भविष्य क्या है। बता रहे हैं, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम दिलीप कुमार है सर। दिलीप कुमार जी, बताइए जरा। देखिए सरकार जो है बोल रही है, बीजेपी बोली थी कि हम बीजेपी मतलब क्या सरकार ही बोली थी कि बोली थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी मतलब कि देंगे पूरे देश को। लेकिन वो इस बात पे अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार तो कर दी, लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे देश में कि जिस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ही स्पीड से ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन गलत बात नहीं है, लेकिन इनका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा। ये कोशिश कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं या फिर जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको ये लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएं। तो ऐसा पॉसिबल भारत जैसे देश में अभी नहीं है। यहाँ पे जरूरी क्या है, तेजस ट्रेन से क्या फ़ायदा है जब अभी जनरल में ही एक बोगी में 72 सीट होता है और लोग कितने बैठ के जाते हैं? 500 लोग बैठ के जाते हैं, चादर बांध के बैठ जाते हैं। तो ये अभी ये सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न कि हमारे देश को मतलब कि तेजस चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे भारत के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रोजगार के हिसाब से भी अगर हम बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो एक चीज़ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है। जो मान लीजिए समाज के जो हायर सोसाइटी के जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। एक हमारा बिहार है जो हम जानते हैं कि हेल्थ केयर में या एजुकेशन में बहुत पिछड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे जो युवा हैं, जो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है उनके पास, वो अपना भविष्य कैसे तलाशे फिर? देखिए भविष्य तलाशने के लिए कोई हमारे पास अभी बिहार के युवाओं को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे स्टेट में जाओ या फिर ये आप देखिएगा इधर छपरा, सिवान, जो बलिया के साइड पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है बिहार का, ये मैक्सिमम लोग यहाँ से एब्रॉड चले जाते हैं, जैसे गल्फ कंट्री में चले जाते हैं। दूसरा विकल्प ही नहीं है यहाँ के लोगों के पास, क्योंकि कुछ साल तो वो यूपीए था तो वो इधर उधर किया, अभी ये 15 साल से एनडीए है तो इसका भी वही हाल है। यानी रोजगार देने के मामले में सरकार कोई भी हो, कोई भी ईमानदार नहीं है, बस अपना झोली भर रहे हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए, कोई फायदा नहीं है। 1% नहीं फायदा है किसी को। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जनरल का। सबसे पहले अपना नाम बताइए एक बार। रितेश कुमार राय। रितेश कुमार जी, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी रेलवे ही की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की जो वैकेंसी है, क्या लग रहा है कि इधर साल 2 सालों में उसी हिसाब से आई है जैसा पहले आता था, या कम हो रही है वैकेंसी? वैकेंसी तो उसके हिसाब से कम हो रही है, क्योंकि अब 3-4 साल पाएगा, 5 साल पाएगा तो कम ही होगा। अच्छा, आपके हिसाब से भारत जैसे देश के हिसाब से हम बात करें, रोजगार बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? सरकार को चाहिए कि हर छात्र को सरकारी नौकरी दिया जाए। हम लोग के यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग को तैयारी करते हैं, जनरल तैयारी करते हैं रेलवे में जाने के लिए। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि हम जाएंगे। बिल्कुल, बस वही हम लोग को चाहिए। और एक बात ये भी है कि जो सरकार चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं कि अपना मनमानी करती हैं। मैं खुद प्राइवेट कंपनी में पहले जॉब करता था, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो होता क्या, मेरा ड्यूटी 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक था। जिस दिन किसी दिन क्या होता था कि रात में 9-10 बजे तक काम कर, अब कंपनी वाले प्रेशर देते थे कि काम करना है आपको, नहीं तो फिर हम आपको हटा देंगे कंपनी से। तो प्राइवेटाइजेशन करने ही सॉल्यूशन नहीं है। आप प्राइवेट कंपनियां पे कितना आप नज़र रख रहे हैं उस पर, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ, अपने वो एम्प्लॉयर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, ये भी देखना सरकार का ही काम है, ना कि केवल सब चीज़ प्राइवेट कर। बंसल ग्रुप को आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन दे दिए, अब बंसल ग्रुप कैसे अपने कर्मचारी के साथ वहाँ पे काम करा रहा है, ये भी तो देखना सरकार का काम है ना उसका, क्योंकि सरकार के अंदर ही तो जनता से ही तो सरकार बनी है ना, और जनता ही दुख में है। और जनता के लिए आप बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? बिल्कुल।
यानी कि प्राइवेट कंपनियों की मॉनिटरिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है नहीं, हमारे गवर्नमेंट तो पूरा ध्यान नहीं देती है। वो लोग तो और लूट रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां भी किसी नेता से कम नहीं है। वो लोग भी हायर एजुकेशन के लड़कों को लेते हैं तो कितना सैलरी देते हैं? 12,000 से स्टार्टिंग करते हैं, 15,000 से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या करेंगे लड़के? ठीक।